हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आगे चलिए चलते हैं। हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कशन ऊपर का कर लिया था, नीचे डिस्कशन करना था हम लोगों को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो रिजर्व होता है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं, उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। देखिए, When there is change in the profit sharing ratio, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का, यानी कि एग्जिस्टिंग का मतलब मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स उसमें रहते हैं। तो इन केस पहला है when reserve and accumulated profit and loss are to be transfer to the capital account। जब ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में तो क्या होगा। देखो, ये सब पढ़ने से अच्छा है हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, एंट्री क्या होगी जब ट्रांसफर करोगे तो पहले सबसे पहले किसकी होगी, बांटने की एंट्री होगी। ठीक है, जब बांटने की एंट्री होगी तो पहली एंट्री होगी, अगर रिजर्व को बांटेंगे तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ये देखिए ये सब डेबिट किया है इसको क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि ये डेबिट वाली अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर हो जाएगा। अगर प्रॉफिट बांटेगा तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। वर्कमैन कंपनसेशन पर बांटेगा तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। और अगर इन्वेस्टमेंट रिजर्व फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर वो बांटेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर होगा। ठीक है, इतनी समझ में। और यही अगर लॉस बांटेगा तो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा, उल्टा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। तो ये याद रखना बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस केस में नहीं रहेगा, डेबिट नहीं रहेगा, क्रेडिट रह जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब चलिए सेकेंड एंट्री हो जाएगी इसकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट टू डिफरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी लॉसेज होंगे, देखो यहाँ पे एंट्री या जो भी हरा रंग से मैंने लिखा था, हरे कलर से, जो लॉस की वो एंट्री यहाँ पर हो गई है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं, दोनों रेशियो बांट रहे हैं 2:1 में। 1 अप्रैल 2013 को दे आर डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अब 3:2 में बांटेंगे। ठीक है, उनका जो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है कितना है, 6 लाख। ठीक है, रिकॉर्डेड द नेसेसरी जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द बैलेंस। ठीक है, आ जाओ बांट दो। तो बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, लॉस है, देखो यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस शो एट द डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, लॉस है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो देखो बांटने की भी एंट्री हमने यही बताई थी ना, ये वाली, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता गीता अकाउंट डेबिट टू लॉस, 6 लाख का लॉस। किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में, क्योंकि हमेशा ये ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, न्यू रेशियो में कभी नहीं बांटा जाता है। ठीक है, इतना बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। ठीक है, 4:3:2। और ये तीनों क्या कर रहे हैं, इनका जो क्रेडिट अमाउंट है यानी कि 3,60,000 है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इन द बुक्स। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है इनका जनरल रिजर्व है वो 9 लाख है। तो देखो दोनों प्रॉफिट है, दोनों को बांट लेंगे। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे जो एंट्री बताया था पिछले वाले पेज पे, ये देखो ये वाला एंट्री होगा, ये अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,60,000 या 36 लाख, जनरल रिजर्व कितना है 9 लाख। दोनों को क्या करेंगे, इनके रेशियो में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3:2 में। तो दोनों को जोड़ लो, 36 और 9 45 हो जाएगा। 45,000 का 45 लाख हो जाएगा, 45 लाख
45 लाख का अगर ए का देखा जाए तो ए का हो जाएगा कितना 4/9, ठीक है। वैसे ही बी का हो जाएगा, देखो ये बाटा भी है, वैसे बी का हो जाएगा, वैसे सी का हो जाएगा। इतने से 45 लाख को मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे। आई थिंक ये बहुत छोटी एंट्री है, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 16 आप करो, ठीक है। अब आ जाओ, इलस्ट्रेशन 16 होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 17, इन केस व्हेन द रिजर्व एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट और टू बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो इतना अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। करना क्या है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाना है। और जब क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जब भी सॉल्व करेंगे तो बताएंगे क्या करना है। लेकिन ये आपको याद रखना है, जब ये कैपिटल में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी हो ट्रांसफ़र ना हो तब। पहला ट्रांसफ़र हो रहा था, दूसरा ना हो। तो देखो एम और एन दो पार्टनर्स हैं, दोनों फर्म में 4:3 के रेशियो में बांट रहे हैं। इनका 7 लाख का जनरल रिजर्व है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है। देखो जब ऐसी चीज़ है तो न्यू प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं। किस कह रहा है कि जनरल एंट्री आपको करना है किसके बुक में उनके बुक्स में, और कह रहा है कि व्हेन दे डिसाइडेड टू द प्रॉफिट या ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहला ये केस हो गया। दूसरा कह रहा है कि नहीं ट्रांसफ़र करना है, when they do not want to transfer the general reserve in the capital account but refer to the record and the adjustment entry for the same। यानी कि वो कह रहे हैं कि सेम एंट्री करना है लेकिन आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। तो पहला केस हम करेंगे कि जब जनरल रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाए तो ये लिख देंगे, ठीक है। और उनके रेशियो में क्या करेंगे, ये देखो उनके रेशियो में हम लोग बांट लेंगे, ठीक है। बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जा रहा है दूसरे केस में, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड से कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व को अगर कैपिटल अकाउंट में बांटना हो तो क्या करेंगे, पहले उनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, जो ज़्यादा देगा उसको बांट लेंगे। तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है, जो गेन करेगा वो देगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेगा। ये लेगा और ये क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो देखो इसीलिए जो देगा उसको डेबिट करेंगे और जो लेगा उसको क्रेडिट करते हैं। आपको पता है कि जैसे ही आपके अकाउंट से कटता है तो आप देने वाले हो जाते हो ना, तो डेबिटेड लिखता है, तो इसीलिए यहाँ डेबिट और ये क्रेडिट की हुआ है, ठीक। इतनी बात समझ में। ये अमाउंट गलत शो कर रहा है, ठीक है। इस अमाउंट पे कृपया ध्यान ना दें क्योंकि यहाँ पर आइए और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 7 लाख है, 7 लाख को बांटना है न कि उसको बांटना है, ठीक है। सो दिस अमाउंट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, ये ज़्यादा समझ में आएगा। 18 है, एक्स वाई दोनों पार्टनर हैं, दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बांट रहे हैं 3:2 में। उसके बाद से न्यू इनका रेशियो 1 जनवरी 2014 को बोल रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इनकी गुडविल जो है वो 5 लाख शो कर रही है, जनरल रिजर्व है वो 4 लाख शो कर रहा है। कह रहा है कि नाइदर पार्टनर्स नाइदर वांट टू शो द गुडविल इन द बुक्स, मतलब निकाल ले जाएंगे जब शो नहीं करना चाहते हैं, नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, और ना ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं रिजर्व को। खैर उसकी बात अलग है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज बाय द पासिंग ऑन नेसेसरी जनरल एंट्री। चलो ठीक है, गुडविल और जनरल रिजर्व दोनों को जोड़ दो और दोनों को बांट दो, ठीक है। तो देखो जो इसमें से ये कह रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, एक का ये एक का ये। तो कैसे निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मैंने बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो का मतलब 3 और 2, 3 और 1 4 हो जाएगा नीचे, और इसके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो इसके नीचे इसीलिए 3 हुआ और इसके नीचे 4 हो गया। दोनों कैल्शियम लेंगे 12 आ जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 1/12 ये हो जाएगा, ये 1/12 ये हो जाएगा। तो देखो अभी बताया था जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्या करेगा, लेगा, ठीक है। और जो गेन करेगा वो क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई देंगे एक्स को। तो देखो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर
कितना होगा 1/12 इनका निकाल लेंगे, 1/12 निकालेंगे तो 75,000 आएगा, 75,000 बाई देंगे x को। ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, और यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये अच्छा मैंने इसको गलत बता दिया था, सॉरी। ये जो चीज़ें हैं मैंने इस समय ध्यान थोड़ा कहीं हो रहा है, सॉरी। ये इसका क्या करेंगे, जो 7 लाख को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और 7 लाख का कितना निकालेंगे, 3/56, तो 37,000 आ जाएगा। ठीक है, 7 लाख का क्या करेंगे, 7,000, एक मिनट रुक जाइए। तो 7 लाख का क्या करेंगे, 56, 3/56 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 37,500। और जब 37,500 आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो समझ में आया होगा। ठीक, अब आ जाओ, ये सब इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब थोड़ा सा आते हैं किस पे, देखो इस पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब इनके एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तब ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंट का, यानी कि गुडविल अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे यहाँ देखो, एम और एन दोनों पार्टनर हैं, दोनों इस रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक है, 31 मार्च 2014 को इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटेंगे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल, उनके गुडविल थी 3 लाख। ठीक है, तो चलो पहले सेम एज इट इज, अब न्यू रेशियो में बांट लेंगे तो वही बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले। तो इनका ओल्ड है, न्यू है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये लेंगे और ये क्या करेंगे, देंगे। कितना देंगे, 1/10, 1/10 ये देंगे, वो 1/10 लेंगे। तो 3 लाख का 1/10 करेंगे 30,000, 30,000 ये देंगे, यानी कि एम देंगे, एम लेंगे और एन देंगे। तो देखो एन अकाउंट डेबिट टू सिंपली। ठीक है, सेम एज इट इज 22 है, क्या है, ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, सी कह रहे हैं कि हम 1/5 शेयर अब लेंगे। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये पहले इक्वली बांट रहे होंगे ना, तो 1/3 1/3। अब कह रहे हैं कि इनका केवल 1/5 अकेले चाहिए, तो उनका क्या करेंगे, रेशियो बैलेंस करेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, डिसाइड किए तो इनका भी बढ़ जाएगा, 2:2:1 में हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा। देखो ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट में कितना चाहिए, 1/5 चाहिए। ठीक है, they are decided that the future C will be get 1/5 for the fee and the change firm goodwill has been valued at, जो चेंज हुआ उसमें वैल्यूड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर इनका 1/5 हुआ, 1/5 हुआ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो देखा जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो जो देखा जाएगा वो 2/5 और 2/5 बनेगा। ठीक है, ये मैं कभी फुर्सत में बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में हूँ। फिर उसके बाद से सेक्रीफाइसिंग या गेन निकालेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे, यानी कि ये दोनों लेंगे, तो यानी कि देंगे और सेक्रीफाइसिंग वाला लेगा, यानी कि सी लेंगे और कौन देगा, ए और बी देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/15 और 1/15 देंगे ना, तो उसका 1/15 क्या कर लेंगे, जो हमारी गुडविल है उसको 1/15 करेंगे, यानी कि 40,000। तो 40,000 में से देखो 40,000 का, ठीक है, इनका शेयर हो जाएगा 40 और इनका शेयर हो जाएगा सी का 80, क्योंकि दोनों का मिला के देंगे ना तो डबल हो जाएगा उसका। तो देखो 40 ए देंगे, 40 बी देंगे और 80 सी लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी यहीं तक, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। फिर कल यहाँ से इलस्ट्रेशन से मैं पढ़ा दूँगा। ओके, सी यू सून, बाय बाय।